हेलो फ्रेंड, मैं मुकेश श्रीवास्तव और एडू फन में आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं लेकर आया हूँ जीके का एक नया तड़कता भड़कता ट्रिक। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ट्रिक शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और वहाँ पे बेल का बटन है वो दबा लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। दोस्तों, आज का जो ट्रिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से। आप देखते होंगे एग्जाम में बहुत आता है कि भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा क्या है, भारत और चीन की सीमा रेखा क्या है, लेकिन आपको याद रहता है लेकिन कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मैं अभी आज इस ट्रिक से यही कोशिश करूंगा कि आपकी कन्फ्यूजन बिल्कुल का बिल्कुल खत्म हो जाए और एग्जाम में आप नंबर उठा सकें। देखिए, यहाँ पे एक सेंटेंस देख रहे हैं जिसका लिखा हुआ है पीर पाद सिम सिम। अब थोड़ा सेंटेंस के भावनाओं को समझिएगा, ठीक है, बस मतलब है कि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। तो यहाँ पे पीर जो देख रहे हैं एक आदमी का नाम है और पाद सिम सिम। तो अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। पीर है तो PIR, पाद है तो PAD, सिम है तो SIM। और थोड़ा ट्रिक बनाने के लिए सी को हम लोग सी है तो सी भी लिख सकते हैं, तो CIM। यहाँ पे जो पहले दो अक्षर देख रहे हैं PI, इसका मतलब वो देश को संबोधित कर रहे हैं, और जो R देख रहे हैं वो आपका सीमा रेखा को संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, हर शब्द में ऐसे ही है, पहला दो अक्षर आपको देश को संबोधित और लास्ट का अक्षर रेखा को संबोधित कर रहे हैं। फिर यहाँ पहले स्टार्ट करते हैं पीर से। पी से हो गया आपका पाकिस्तान, आई से इंडिया। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा रेखा है? तो बिल्कुल सही, रेड क्लिफ। आर से हो जाएगा आपका रेड क्लिफ। अब देखिए यहाँ पे है पाद, PAD, तो पी से हो जाएगा पाकिस्तान, ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। अब इन दो देशों के बीच में कौन सा सीमा रेखा है? तो डी मतलब डुरंड रेखा। एक्चुअली 1947 से पहले डुरंड रेखा जो था आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मिलता था, लेकिन अब जो पाकिस्तान जब 47 के बाद जब अलग हुआ तो डुरंड रेखा इन दो देशों के बीच में स्थित है। अब यहाँ पे देखिए सी से एस से हो गया श्रीलंका, आई से हो गया भारत, और इन दोनों देशों के बीच में क्या है? तो वो है आपका मन्नार की खाड़ी, यानी एम से हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। लेकिन एक पॉइंट और याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी तो है ही, और एक आपका पाक जल संधि भी स्थित है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं सी से चीन, आई से इंडिया यानी भारत। अब चीन और भारत के बीच में कौन सा रेखा है? उसको हम लोग बोलते हैं मैकमोहन रेखा। तो ये रहा आपका भारत के आसपास में सटा हुआ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। अब यहाँ पे थोड़ा देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मार। ठीक है, अब कह सकते हैं मारता है तो फौजी मारेगा, तो क्या है? मार फौजी। ठीक, अब मां से याद रखिए, यहाँ पे म देख रहे हैं तो म से हो जाएगा मैगी नॉट, और र से हो जाएगा रेखा। ठीक है, अब फ से हो जाएगा फ्रांस, और ज से हो जाएगा आपका जर्मनी। यानी मार फौजी से मैगी नॉट रेखा, और एफ से फ्रांस, ज से जर्मनी। अब उसके जस्ट नीचे देखिए, मारता फौजी है, हारता कौन है? तो पाजी मतलब होता है आलसी आदमी। अब देखिए हार पाजी। ह से हो जाएगा हिडनबर्ग, र से हो जाएगा आपका रेखा, यानी हार से हो गया हिडनबर्ग रेखा। प से हो जाएगा पोलैंड, और ज से हो जाएगा आपका जर्मनी। ठीक है, तो कंफ्यूजन सबसे ज्यादा इन्हीं दो रेखा में होती है। जो इसको अगर याद कर लेते हैं तो आपका कंफ्यूजन बिल्कुल खत्म। अब यहाँ पे देखे हुए एक ट्रिक लिखा हुआ है मैंने, रहीम एक आदमी है या एक बच्चा है, और उसको टॉफी वॉफी नहीं दिया गया, तो क्या हो गया? फिर रूस गया। ठीक है, बच्चे हैं रूस जाते हैं, तो रहीम फिर रूस गया। तो यहाँ पे देखिए रहीम से हो जाएगा मैन रहीम रेखा। ठीक है, फी से हो जाएगा फिनलैंड, और रूस से आपका रूस। यानी मैन रहीम रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो फिनलैंड और रूस। अब थोड़ा यहाँ आते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 38वीं समानांतर रेखा,
और एक लिखा हुआ है 49वीं समांतर रेखा। तो पहले देखते हैं 38वीं। इसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, लेकिन चुटकी में ये दूर हो जाएगा। ये देखिए कैसे 38वीं, तो 38 में आप 3 देख रहे हैं, 38वीं समांतर रेखा, और किन दो देशों के बीच में है? उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। तो यहाँ पे उत्तरी ऐसे लिखते हैं हम लोग ना, तो यानी जो 3 दिख रहा है और उत्तर भी आपको 3 जैसा ही दिख रहा है। तो 38 यानी उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। दूसरा देखते हैं 49वीं समांतर रेखा। तो 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच में है? वो है आपका यूएसए और कनाडा के बीच में। तो यहाँ देखिए, यहाँ 49वीं, तो यहाँ पे ऐसे 4 लिख रहे हैं, ठीक है, तो हम 9 यहाँ पे हटा देते हैं। और अगर हम यूएसए लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। अब देखिए, अगर यू को हम कैपिटल नहीं स्मॉल लेटर में लिखते हैं तो कैसे होगा? ऐसे लिखते हैं। तो ये कैसा दिख रहा है? ये आपको 4 जैसा। तो यानी 49वीं समांतर रेखा किसके बीच में? यूएसए और कनाडा के बीच में। अगर ये छोटी छोटी बारीकी हिंट अगर आपको मालूम है तो आप एग्जाम में कभी भी कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर शेयर भी कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए। और मैं चाहता हूं कि बहुत सारे वीडियो आप लोग के लिए बनाओ। और अभी रेलवे का एग्ज़ाम आ रहा है, और अभी आपका बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। बहुत बिहार पुलिस है, यूपी पुलिस है, झारखंड पुलिस है। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही उपयोगी है। जय हिंद।